बिहार अगले 5 साल में करने का हम लोग का मुख्यमंत्री जी का वादा है। संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार ये बने। मतलब ये बात से बजट जो ज़्यादा हो गया, कम हो तो कल प्रेजेंट को आपका बात। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है और कल बिहार विधानसभा में बिहार का बजट साल 2026-27 का यह बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव साफ साफ कर रहे हैं कि बिहार को काफी गति मिलेगी, आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसमें बढ़ावा होगा। और भी क्या कुछ विजेंद्र प्रसाद यादव कह रहे हैं, आप पहले सुनवाते हैं। सर्वेक्षण पेश हुआ है, कल बजट पेश होना है। क्या उम्मीद रखे बिहार की जनता? बिहार संपन्न बिहार अगले 5 साल में करने का हम लोग का मुख्यमंत्री जी का वादा है। संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार ये बने। मतलब पिछले बार से बजट ज़्यादा होना है, बहुत सारी चीज़ें फैसले। पिछले बार से बजट जो ज़्यादा हो गया, कम हो तो कल प्रेजेंट होगा तब आप पूछिए। सर क्या इसमें जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं कि विकास किस ओर आगे बढ़ रहा है? आपने देखा ऑल इंडिया बेसिस के आधार पर कुछ हम लोगों का भी ग्रोथ रेट है, इंगित करता है आगे का 25-26 का। पूरे आंकड़े इकट्ठे करते हैं कि सरकार ने जो काम किया है उसके क्या परिणाम। तो मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को हमने आपको सुनवाया है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हुआ, पिछले साल तो 3,18,000 लगभग करोड़ था, 3,18,000 करोड़ का बजट था। इस बार और ज्यादा की उम्मीद है? नहीं, इस बात को मुझे लगता है कि जिस ढंग से सरकार ने खर्चों की बढ़ोतरी की है, 3,80,000 करोड़ का बजट आने वाला है। लेकिन बिहार का बजट सब कुछ केंद्र से जो सहायता मिलती है, केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी मिलती है, सब कुछ उसी पर निर्भर है। अपना संसाधन तो सीमित है। आज कर्मचारियों का वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए और जो बिहार पर कर्ज है उसकी अदा करने के भी पैसे नहीं है अभी बिहार सरकार के पास। इसलिए बिहार से इस बजट में, अभी केंद्रीय बजट के आने के बाद बिहार का बजट आ रहा है, तो अभी बिहार के बजट में केंद्र से इस साल कितनी सहायता मिलेगी इसका एक आकलन ही भर है। मुझे लगता है कि इस साल 1,40,000 करोड़ की सहायता मिलने की उम्मीद है। अब आपको याद होगा बिहार सरकार ने आने वाले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा किया है। तो ये जो अभी भाषण में भी रहा। हाँ, बिल्कुल वही कह रहे हैं। तो ये अभी जो बिहार का बजट पेश होगा, हालांकि अभी पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं है, अभी काम चलाऊ वित्त मंत्री हैं। बिहार को एक पूर्णकालिक वित्त मंत्री की भी दरकार है। विजेंद्र प्रसाद यादव जी पुराने नेता हैं, सधे नेता हैं और ऊर्जा मंत्री हैं, योजना विकास मंत्री हैं और वित्त विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। तो कल उनका जो बजट पेश होगा, देखिए राज्य के बजट में अब तो कोई नया करारोपण का कोई गुंजाइश नहीं रहती है। होता है कि जो संसाधन है उसका बेहतर इस्तेमाल और वित्तीय कार्यकलापों में सुधार। आज बिहार का बजट जितना बढ़ रहा है, अब तो पिछले साल 2 अनुपूरक बजट आए और कोई 4 लाख करोड़ से अधिक का 2 अनुपूरक बजट जोड़कर खर्च, और तीसरा अनुपूरक बजट भी इस सेशन में आएगा चालू वित्तीय वर्ष का। तो कुल मिला जुलाकर मुझे लगता है कि जो लोगों को बिहार के बजट पर उससे ज़्यादा तो ध्यान था लोग केंद्र बजट पर। केंद्र के बजट में बिहार के लिए आखिर मिला क्या? इस बार तो पिछले 2 बजट भाषण में बिहार की एक बार 11 बार और एक बार 9 बार चर्चा। इस बार तो बिहार की चर्चा ही नहीं हुई। एक बार सिर्फ पटना का, 2 बार पटना की चर्चा हुई। एक बार चर्चा हुई कि पटना में जो शिपयार्ड बना, हाँ शिप यार्ड नहीं, शिप यार्ड का मरम्मत का केंद्र बनेगा। अच्छा। और दूसरा है कि वाराणसी से अब पटना तक फ्रेट कॉरिडोर बनते, ये 2 बार चर्चा हुई है। तो इसलिए बिहार के बजट पर, बजट तो है और ये वर्चुअली खर्चा का बजट ज़्यादा है, आमदनी का बजट तो इसमें जो संसाधन है उसी से आएगा। लेकिन हाँ, राज्य बजट पर तो लोगों का पहले जब सेल्स टैक्स लगाने का अधिकार होता था राज्यों का, तब कुछ ज़्यादा ही ध्यान होता था। लेकिन अब तो परिवहन कर, निबंधन कर, यही कुछ ना अपना संसाधन है। तो इसमें कोई अतिरिक्त करारोपण होगा फिलहाल इसकी उम्मीद मुझे नहीं लगती। एक सवाल ये है, तेजस्वी यादव विपक्ष नेता, ठीक है चोटिल हुए हैं, लेकिन फिर भी इस अवस्था में वो विधानसभा पहुंचे, इसकी सराहना हो रही है। विधानसभा में तो उनको सरकार ने दायित्व दे दिया है विपक्ष के नेता का, तो वो आते हैं, आना चाहिए। पिछले सत्र में तो वो सत्र में ही गायब हो गए थे, तो ये आ रहे हैं तो ये उनका दायित्व बनता है। वो चोटिल हो गए ही एक अलग चिंता का विषय। आए थी कौन सी बड़ी बात हो गई, आना ही चाहिए उनको। चोटिल होने के बाद भी उनका आना, हाँ तो आना ही चाहिए। ये कोई मेहरबानी नहीं, उनका दायित्व है। देखिए अब आने लायक है तब आए हैं। आई उनका जनता ने ही दायित्व दे दिया है कि सरकार की कमियां को उजागर करें और सरकार को आईना दिखाएं कि कहाँ कमजोरी है सरकार की और क्या करना चाहिए। ये करना चाहिए। तो ये पूरी बात रही बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी से हमने समझा है। हमने आपको मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की बयान भी सुनवा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।